हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जातियां यानी अनुसूचित जातियां शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एमपी पीएससी की यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिख रखा है मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां डिस्कस करेंगे और हमने मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको हमारी यूनिट वन जो एमपीपीएससी की यूनिट 1 की प्लेलिस्ट में मिलेगा। हम बात करेंगे इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा बातें और ज्यादा देरी ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां की। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 266 के खंड 24 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, संविधान के 366 अनुच्छेद 366 में 24 में किया गया है एससी को, अनुसूचित जाति को, और 25 में अनुच्छेद 366 के खंड 25 में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये अनुच्छेद याद रखना है आपको। अनुच्छेद 366 का खंड 24 में अनुसूचित जाति को और खंड 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये अनुच्छेद से पूछे जा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है। जो सूचीबद्ध जातियां हैं वही जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है। यहां लिख रखा है अनुच्छेद 341 में, यानी 341 में, अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती है। ये दो अनुच्छेद याद रखना है। कुल जाति समूह का जातियों के प्रकार या संख्या का 47 है। तो जातियां कितनी हैं? जातियों के प्रकार का 47 है। तो अनुसूचित जातियों के प्रकार का 47 है, याद रखना है ये। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,03,82,000 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 1,13,82,000 है। जो जनसंख्या का, जो राज्य के जनसंख्या का 15.60% है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 15.60 क्या है? एससी है। देश में इनका प्रतिशत कितना है? तो 16.60 है। तो पूरे देश में इनका प्रतिशत देखा जाए तो 16.60 है। और मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार जाति का प्रतिशत 15.2% है। अतः वार्षिक वृद्धि कितनी है? वृद्धि दर है 23.9% रही है। तो यहां से इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, ये राज्य की कुल जनसंख्या 15.60% है एससी की, याद रखना है। अनुसूचित जाति की संख्या मध्य प्रदेश में 8वां स्थान है। तो मध्य प्रदेश में इसका 8वां स्थान है एससी। अनुसूचित जाति की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में संख्या में 8वां स्थान है, जबकि प्रतिशत में देश में 17वें स्थान पर है। तो जनसंख्या और प्रतिशत में अलग अलग होता है। जनसंख्या यानी वहां की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिशत निकाल के अलग देखा जाता है। तो जनसंख्या में 8वें स्थान पर है संख्या में, और प्रतिशत में 17वें। मध्य प्रदेश में जाटव, मोची और सतनामी, ये तीनों क्या है? जातियां हैं। तो मध्य प्रदेश की जाटव, मोची और सतनामी कुल जाति का 43.3% है। कुल जाति जितनी भी जाति है उनमें से 47.3% है। राज्य का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह है। तो जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जाति समूह है। ये तीनों के जो हैं ये जाति समूह है राज्य के सबसे बड़े, जाटव, मोची और सतनामी। चम्हार
45 लाख मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चमार जाति जो है ये 43 लाख है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है, ये पूछा जा सकता है। जनजाति सबको पता रहता है, जाति पता नहीं रहता, इसलिए याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अनुसूचित जाति की जनगणना दी गई है 2011 के अनुसार, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। कुल अनुसूचित जाति कितनी है? तो 1,13,82,320। 1,13,82,320 जो कितना प्रतिशत है? 15.6% है। तो ये आता है पेपर में 15.6। नगरीय अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो हम बात कर रहे थे अनुसूचित जाति की जनगणना 2011 की। तो कुल जनजाति कितनी है? कुल जनजाति है 1,13,42,000, 1,13,42,320 जो 15.6% है। तो ये याद रखना है। नगरीय अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 30.74 लाख। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में है कितनी? इंदौर में है 5,45,239। ये याद रखना है। न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ में 1,74,000, 17,427 है, सॉरी 17,427। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है उज्जैन में 26.4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है उज्जैन। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है झाबुआ, क्योंकि एसटी बहुत है वहां पे, इसलिए एससी कम है। अनुसूचित जाति में साक्षरता दर कितनी है? 66.2% साक्षरता दर है। अनुसूचित जाति में लिंग अनुपात है 920। 2001 की जनगणना के अनुसार 905 था। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षर जिला है बालाघाट जिला जो है वह अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षर जिला है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी है? तो ग्रामीण देखिए 82.68 लाख है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसकी जानकारी होना जरूरी है। अब यहां से बात करेंगे हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे बन जाते हैं वो। तो देखिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले की बात हो रही है। जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। जनसंख्या में इंदौर है, याद रखना है। दूसरे नंबर में उज्जैन है, तीसरे में सागर, चौथे में मुरैना, पांचवें में छतरपुर। तो क्रम भी याद रखें, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जनसंख्या दी हुई है जो पेपर में नहीं आती, लेकिन देख लेना है बस। बात करेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत की बात हो रही है। उज्जैन पहला है, दूसरा दतिया है, तीसरा है टिक्कमगढ़, चौथा शाजापुर और पांचवा छतरपुर। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। प्रतिशत सिर्फ उज्जैन का याद रखना जरूरी है, 26.4%। बात करेंगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति 10 की वृद्धि दर वाला जिला, यानी 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि हो रही है सर्वाधिक कहां पे? उमरिया में, अनूपपुर में, इंदौर में, भोपाल में और शहडोल में। तो क्रम याद रख सकते हैं और पहला याद रखें उमरिया में। बात करेंगे मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो झाबुआ में सबसे कम है। क्यों? वहां पर मैंने बताया था एसटी ज्यादा है तो एससी कम है। दूसरे नंबर में अलीराजपुर उसके पास का जिला है और तीसरे नंबर में डिंडोरी। तो देखिए डिंडोरी में भी ज्यादा एसटी वाले हैं, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और उमरिया। तो क्रम याद रख सकते हैं और पहला याद रखें। बात करेंगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो प्रतिशत में झाबुआ, दूसरे में अलीराजपुर, तीसरे में मंडला, चौथे में डिंडोरी और पांचवें में बड़वानी। पहला याद रखें, क्रम भी याद रख सकते हैं। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति 10 की वृद्धि दर वाला जिला। तो कौन सा ऐसे जिले हैं जिनमें 10 साल में कम वृद्धि हो रही है? तो सर कम वृद्धि हो रही है अलीराजपुर में, दूसरे नंबर में बैतूल में, तीसरे में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और बुरहानपुर में कम वृद्धि हो रही है। पहला याद रखें, क्रम भी याद रख सकते हैं। अब यहां से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो जातियां हैं, प्रमुख जातियां, उनकी बात कर लेते हैं यहां से। तो ये भी हमको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख जातियां हैं। तो पहले बात करेंगे चर्म शिल्पी जाति की। तो राज्य की इस सर्वप्रथम जाति है जो 47.33% में 47.33% में चम्हारी, बैखा,
सांबी, जाटव, मोची, रागर, नोना, रोहिदास, सतनामी, भंगन, रौदास और अहीरवार आदि उपजातियां शामिल है। तो चर्म शिल्पी के अंतर्गत इतनी सारी उपजातियां शामिल है, तो ये सब याद रख लीजिए, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियां हैं। तो कभी क्वेश्चन बन गया तो ये है क्या, ये उपजातियां हैं किसकी, चर्म शिल्पी जाति की। बात करेंगे अब खटीक की, तो खटीक एक जाति है जो राज्य की दूसरी बड़ी जाति है। देखो दूसरी बड़ी जाति है, हमने अभी पढ़े थे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है, तो चमार है, लेकिन दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है राज्य की खटीक। तीसरी बात करेंगे भंगी। भंगी जो है अनुसूचित जाति का 16% भंगी जाति समूह है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का 16% भंगी जाति समूह है। तो भंगी याद रखना है, जाति है एक। बलई, बलई कुल अनुसूचित जाति का प्रतिशत बलई जाति है, कुल अनुसूचित जाति का प्रतिशत बलई जाति है। बात करेंगे बेड़िया, बेड़िया सागर के निवासरत बेड़िया जाति के वैश्यव्रत के वंशज अनुगत पेशे से जुड़ी रही है। सरकार ने इस प्रथा से मुक्त हेतु जबाली योजना चलाई थी। तो पूछा जा सकता है जबाली योजना किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति से। लखारा, लखारा जो है लाख का काम करने वाली एक जाति का नाम है लखारा जाति, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों पारंपरिक रूप से लाख कर्म से दक्ष होते हैं। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर इसके परंपरागत केंद्र में से एक है। बात करेंगे अब बंसोड़ की, तो बालाघाट की यह जाति बांस शिल्प के में परंपरागत है। तो बालाघाट जिले में पाई जाती है जाति। अन्य जातियों की बात करेंगे तो अवधोलिया, अवधोलिया, बागदी, बागरी, सोनकर, बरगुड्डा, चादर, होलिया, चीदार, कंझा, नट, मांग, दहत, दोहत आदि जातियां हैं अन्य जातियां। बात करेंगे अब आगे, तो समझ में आ गया फ्रेंड सामने की चीजें। अनुसूचित जाति के संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या है मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग भी बनाया गया है एक, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक 25 1995 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। यह संगठन आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास आयोग के पदेन सदस्य भी होते हैं। जो आयुक्त होता है वो पदेन सदस्य भी होते हैं। तो आयोग के क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। तो संविधान के अधीन तथा अन्य विधि के अधीन दिए गए अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए कार्य करता है। कल्याण कार्यक्रमों में समुचित क्रियान्वयन की निगरानी करना भी इसका काम में है, और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। ये सब आयोग के कार्य हैं। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल, तो संविधान के अनुच्छेद 244 के 1 के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2441 में यह लिख रखा है कि अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण तथा इनके हितों की रक्षा व सुझाव देना है। ये समझ में आ गया इसका उद्देश्य क्या है। अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। कुछ फैक्ट है। देखिए, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइमन कमीशन में किया गया था। संविधान पढ़ा होगा आपने, तो साइमन कमीशन भारत आया था जब ही किया गया था सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। और दलित शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने सबसे पहली बार किया था। दलित शब्द का प्रयोग भी साइमन कमीशन ने पहली बार किया था। और हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। तो महात्मा गांधी इन्हें हरिजन कहकर पुकारते थे, तो हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। अब बात करेंगे संगठन की, तो इसमें अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं। किसमें? ये जो संगठन बनाया जाएगा उसमें। इस मंडल में 25 सदस्य होते हैं, तो जो मंडल बनेगा उसमें 25 सदस्य होते हैं। बात करेंगे अब आगे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंपॉर्टेंट है 1979 में। तो देखिए क्या है ये, प्रदेश में अनुसूचित जातियों को व्यवसाय हेतु आर्थिक ऋण एवं अनुदान सहयोग उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया था। क्यों किया गया था समझ में आ गया? आर्थिक ऋण और अनुदान सहयोग उपलब्ध कराने के लिए। बात करते हैं आगे। अब अनुसूचित जाति की उप योजनाएं भी हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विकास को गति देने के उद्देश्य से 1979 और 80 में अनुसूचित जाति उप योजना की अवधारणा बनाई गई थी। उप योजना का मूल्य उद्देश्य अनुसूचित जाति को शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, पोष आहार और आदि उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जाति के विकास के लिए बजट में प्रत्यक्ष मांग संख्या 64, विशेष घटक मांग संख्या 15, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता मांग संख्या 53, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दी गई है। बात करते हैं अब आगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है इनके बारे में, उनको हम डिस्कस करना है। क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ इनका मिलता है वर्णन, तो उसको हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 के 4 में। अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार की बात की गई है, आप जानते हैं। तो समानता का मूल्य अधिकार सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी व्यक्ति, समुदाय, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने हेतु राज्य को सशक्त करता है। तो करने हेतु राज्य को सशक्त करता है, ये समझना है ये बात को। तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 15 का 4, जिसमें समानता का मूल अधिकार सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दिया गया है। बात करेंगे दलित और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 में दिया गया है। तो दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 के 4 में है, याद रखना है। तो देखिए उसके बाद नीति निर्देश तथ्य, जो अनुच्छेद 46 को राज्य को पिछड़े तबकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण हेतु विशेष नीति बनाने का निर्देश देता है। राज्य को विशेष नीति बनाने का निर्देश देता है अनुच्छेद 46। बात करेंगे अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः लोकसभा में आरक्षण और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात के सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। उनकी जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 335 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं में इन जातियों को उतने आरक्षण का प्रावधान करता है जिससे इन सेवाओं की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 335 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 338 का ए है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुच्छेद 338 का बी अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 338 ए में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा, और 338 बी में कहा गया है अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। बात करेंगे आखिरी फैक्ट की। राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति की पहचान करते हैं। तो राष्ट्रपति पहचान भी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत,
अनुच्छेद 315 के 341 के अंतर्गत एससी की और 342 के अंतर्गत एससी की पहचान करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने ये वाला टॉपिक भी डिस्कस करें। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हमने डिस्कस की हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन सकता है, इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखना है और इनसे एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उनको हल करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।